चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हरदीप सिंह निज्जर का करीबी वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला कनाडा में गिरफ्तार। जी हां, बता दें दोस्तों, कनाडाई पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को गिरफ्तार कर लिया, जो भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। वह हाल ही में कनाडा में हुई एक शूट आउट में संदिग्ध रूप में शामिल था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार डल्ला की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई है, जो 27 या 28 अक्टूबर को कनाडा के मिल्टन शहर में हुए एक सशस्त्र संघर्ष से संबंधित है। पीएम नेतन्याहू ने माना लेबनान में पेजर हमलों को दी थी हरी झंडी, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए की कार्रवाई। बता दें दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना है कि उन्होंने लेबनान में पेजर हमलों की मंजूरी दी थी। नेतन्याहू ने कहा यह कार्रवाई सुरक्षा उद्देश्यों के तहत की गई थी, हालांकि उन्होंने विस्तार से अधिक जानकारी नहीं दी। वहीं नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी ने एएफपी से कहा कि पीएम नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की है कि उन्होंने लेबनान में पेजर अभियान को हरी झंडी दी थी। बता दें दोस्तों कि लेबनान में पेजर धमाकों में करीब 40 लोग मारे गए थे और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बटोगे तो कटोगे, गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ता ने शादी कार्ड पर छपवाया सीएम योगी का नारा। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे का जो नारा दिया था, वो अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा, वहां भी बीजेपी की ओर से यही नारा लगाया जा रहा है। इसी बीच गुजरात में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने भाई की शादी के कार्ड पर सीएम योगी द्वारा दिया गया ये नारा छपवाया है। बताते चले, गुजरात के भावनगर जिले की महुआ तहसील के वांगर गांव में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर 23 नवंबर को शादी होनी है। ये शादी काफी चर्चाओं में है। दरअसल दूल्हे के भाई ने शादी के कार्ड पर सीएम योगी द्वारा दिए चुनाव में दिए नारे को छपवा दिया है। शादी के कार्ड पर सीएम योगी के इस नारे की वजह से चारों ओर चर्चा है। इसको लेकर जब बीजेपी कार्यकर्ता से पूछा गया तो उसने कहा कि लोगों को जागरूक करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश फैलाने के मकसद से शादी के कार्ड पर पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और राम मंदिर का डिजाइन किया गया है। हिंदुओं पर हमले को लेकर मुसीबत में फंसी बांग्लादेश सरकार, 800 पेजों के सबूत संग इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा मामला। बता दें दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 3 महीने बाद वहां के राजनीतिक हालात स्थिर नहीं हुए हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस और 61 अन्य के खिलाफ नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुख किया। बता दें दोस्तों कि आवामी लीग के नेता और सिलहट के पूर्व मेयर अनवरुद्दीन जमात चौधरी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि 5 से 8 अगस्त तक बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर क्रूर नरसंहार हुआ है, जिसमें आवामी लीग के नेता, कार्यकर्ता और इसके विभिन्न सहयोगी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, ईसाई, बौद्ध और बांग्लादेश के पुलिस बल को निशाना बनाया गया। मोहम्मद यूनुस के अलावा जिन आरोपियों में उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और विरोध कर रहे छात्र नेता शामिल हैं। वीडियो संदेश में आवामी लीग के नेता ने बताया कि उन्होंने आईसीसी को किए शिकायत में करीब 800 पन्नों का डॉक्यूमेंट संलग्न किया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 15,000 और शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी, जिसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा का शिकार व्यक्ति एक-एक करके शिकायत दर्ज कराएंगे। रूस यूक्रेन जंग खत्म करेंगे, ट्रंप वादे के मुताबिक पूरा प्लान तैयार। बता दें दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे को पूरा करने में जुट गए हैं। उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं। उन्होंने पद संभालते ही अपने किए वादे पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस क्रम में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात भी की है। मंत्री का किसान नेताओं को अल्टीमेटम, बोले चुनाव के बाद संपत्ति जमीन की करेंगे जांच, गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने शनिवार को किसान नेताओं की जमीन और अन्य संपत्तियों की जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उनमें से कई या तो आढ़तिया या चावल मिल मालिक हैं। मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान नेताओं पर निशाना साधा और दावा किया कि आम किसान उनकी पार्टी के खिलाफ नहीं है। साथ ही बता दें कि पंजाब में किसानों ने हाल ही में भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और धान उठान में देरी एवं डीएपी उर्वरक की कमी का आरोप लगाया।
अजान की आवाज सुन राहुल गांधी ने रोका भाषण, झारखंड में बोले हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, जिसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी व RSS। वहीं राहुल गांधी के भाषण के दौरान जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गांधी को बताया कि अजान चल रही है, तो इसके बाद गांधी ने अपना भाषण 2 मिनट के लिए रोक दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी शिवा बहराइच में गिरफ्तार। बता दें दोस्तों, मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच व यूपी STF की संयुक्त टीम ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शिव कुमार उर्फ शिवा समेत 5 लोगों को बहराइच से गिरफ्तार किया। बताया गया दोनों हत्याकांड के आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। इससे पहले ही उन्हें नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। बीते 12 अक्टूबर को अभिनेता सलमान खान के बेहद करीबी माने जाने वाले NCP नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। कनाडा सरकार का बड़ा झटका, टूरिस्ट वीजा पर गए 4.5 लाख पंजाबियों को छोड़ना होगा देश। बता दें दोस्तों, 2023 में कनाडा ने 12 लाख भारतीयों को टूरिस्ट वीजा जारी किया था, जिनमें से 60% पंजाबी थे। आमतौर पर कनाडा 6 महीने का टूरिस्ट वीजा जारी करता है, लेकिन कुछ मामलों में आवेदक के पासपोर्ट की लंबी अवधि और इमिग्रेशन अधिकारी के विवेक के आधार पर यह 10 साल का भी हो सकता है। वहीं अब नए नियमों के तहत अब केवल 1 महीने का विजिटर वीजा जारी किया जाएगा। इस बदलाव के बाद कनाडा में रहने वाले 4.5 लाख पंजाबियों को या तो नया वीजा लेना होगा या कनाडा छोड़ना पड़ेगा। झारखंड के लिए गंभीर खतरा, शिवराज सिंह चौहान बोले जल्द लागू करेंगे NRC। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य प्रायोजित घुसपैठ को झारखंड के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर चौहान ने यह एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आए और बस जाए। विदेशी घुसपैठ ये झारखंड के लिए गंभीर खतरा है। यह देश हमारा है, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारे पहाड़ और हमारे खेत हैं। हम किसी और को इन्हें हमसे छीनने नहीं देंगे। चौहान राज्य में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठिए राज्य में आ रहे हैं और आदिवासी बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन पर घुसपैठ को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है। उन्होंने कहा, वोट के लालच में वे उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा रहे हैं, उन्हें आधार कार्ड और राशन कार्ड जारी करवा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि स्थिति यह है कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर 28% रह गई है। चौहान ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आते ही नागरिकता रजिस्टर बनाया जाएगा और विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। नौकरशाही में हुआ बड़ा उलटफेर, 10 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, 2 अधिकारी कर दिए गए सस्पेंड। बता दें दोस्तों, प्रदेश के 10 IAS अधिकारियों के रविवार को तबादले कर दिए गए। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को रिटायरमेंट से 1.5 महीने पहले प्रतीक्षारत कर दिया गया है। अब उनके विभाग की जिम्मेदारी श्रम एवं सेवा योजन व खनन विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार तृतीय को दी गई है। वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर राजशेखर से नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सचिव पद, PM कृषि सिंचाई योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर और उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का चार्ज ले लिया गया है। अब उनके पास उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंधक निदेशक का पद रह गया है। लिए गए विभागों की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव सिंचाई एवं संसाधन अनिल गर्ग को सौंप दी गई है। इसी तरह रवि रंजन से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और UP एग्रो के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी ले ली गई है। UP इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन के पद पर वह यथावत रहेंगे। राज्य पर्यटन विकास निगम के MD व प्रतीक्षारत चल रही सान्या छाबड़ा को भेजा गया है। वहीं नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की विशेष सचिव जल निगम की संयुक्त प्रबंधक निदेशक प्रणता ऐश्वर्या से ये विभाग लेकर UP एग्रो का MD बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय और उन्नाव के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनिल माथुर को सस्पेंड कर दिया गया है। स्लॉटर हाउस को NOC देने में गड़बड़ियां सामने आने पर यह कार्रवाई की गई। बताते हैं कि ये गड़बड़ियां उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष मनोज सिंह के कार्यकाल में हुई थी। इसलिए रविवार को शासन ने उन्हें भी अपर मुख्य सचिव व
1 के पद से हटाते हुए प्रतीक्षा रद्द जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव पारित, महबूबा मुफ्ती ने दी तीखी प्रतिक्रिया। बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने की अपील की गई। यह प्रस्ताव अनुच्छेद 370 के निष्कासन के बाद से राज्य में उठ रहे सवालों के बीच आया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस